सभी को सुबह की नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान के अफवाह तंत्र की, जिसके अंतर्गत हमने पिछली क्लास पढ़ी थी राजस्थान का आंतरिक अफवाह तंत्र, और आज हम चर्चा करेंगे उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए राजस्थान के एक प्रमुख नदी बनास नदी का अफवाह तंत्र है, उसके बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, और जो भी आपको कुछ पूछना है कमेंट में आप पूछ सकते हैं। किसी भी टॉपिक चल रहा है उससे संबंधित कोई प्रश्न आप पूछ सकते हैं। तो ठीक है, आज शुरू करते हैं। आज का टॉपिक कौन सा है? बनास नदी अफवाह तंत्र। ठीक है, शुरू करते हैं। इस नदी का अस्तित्व प्राचीन समय से यहाँ राजस्थान में रहा है, इसलिए वेदों में इस नदी को क्या कहा जाता है? वशिष्ठ नदी कहा जाता है। अर्थात इसको वेदों में किस नाम से जाना जाता है? वशिष्ठ नदी भी कहते हैं। इस नदी को वर्णासा नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्णासा नदी। अर्थात बनास नदी को वर्णासा नदी भी कहा जाता है। और एक और उपनाम है इसका, क्या? वन की आशा। वन की आशा अर्थात होप ऑफ फॉरेस्ट। वन की आशा कौन सी नदी को कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? बनास नदी को कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इस नदी का कहां से उद्गम होता है और कहां ये नदी जाके अपना जल गिराती है। ठीक है, चलते हैं। देखो यहाँ एक जिला है राजसमंद, और राजसमंद में पहाड़ियां हैं। कौन सी? खमनोर की पहाड़ियां। कौन सी? खमनोर की पहाड़ियां। यहां से इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। और ये नदी पूर्वी साइड में बहती हुई कहां जाती है? सबसे पहले चित्तौड़गढ़। कहां जाती है? चित्तौड़गढ़। फिर उत्तर पूर्व की ओर होती हुई कहां जाती है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद में अजमेर, और अजमेर के बाद में टोंक, और टोंक के बाद में कहां चली जाती है? सवाई माधोपुर में चली जाती है। और सवाई माधोपुर में आपको पता होगा कि यहां से एक नदी निकल रही है। कौन सी नदी है? चंबल नदी। अर्थात चंबल नदी में क्या कर देती है? अपना जल गिरा देती है। और जहां पर यहाँ ये जल गिराती है वो जगह कौन सी है? रामेश्वर। कौन सी जगह पर? रामेश्वर जगह पर क्या करती है? अपना जल गिरा देती है। और कहां पर? ये सवाई माधोपुर में। कहां पर? सवाई माधोपुर में। इस नदी पर दो बांध बने हुए हैं, जिसमें एक प्रमुख इंपोर्टेंट बांध है। जैसे ये राजसमंद है, राजसमंद के बाद में क्या है? चित्तौड़। चित्तौड़ के बाद में क्या है इस पर? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद में अजमेर में बहती है, फिर टोंक, और फिर कहां चली जाती है? सवाई माधोपुर में चली जाती है। अब इस नदी पर टोंक में, कहां पर? टोंक में। टोंक में क्या बना हुआ है? एक बांध, और बांध का नाम क्या है? बिशलपुर बांध। कौन सा बांध बना हुआ है? बिशलपुर बांध, जिसका निर्माण किसने करवाया था? चौहान वंश के शासक थे बिशलदेव चौहान। उसने क्या करवाया था? बिशलपुर बांध का निर्माण करवाया था। यह बांध पेयजल की क्या है? पेयजल परियोजना के लिए सबसे बड़ा बांध माना जाता है। कौन सा? बिशलपुर बांध। और यहां से पेयजल की आपूर्ति अजमेर और जयपुर तक की क्या की जाती है? पेयजल की पूर्ति की जाती है। तो प्रमुख बांध कौन सा हो गया? बिशलपुर बांध, जो कौन से जिले में है? टोंक जिले में है। और कौन सी नदी पर है? बनास नदी पर स्थित है। अब देखो यहां से खमनोर से लेकर के रामेश्वर तक, कहां से? खमनोर से लेकर रामेश्वर तक इस नदी की क्या लंबाई? लंबाई कुल कितनी है? 480 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 480 किलोमीटर। इसलिए यह क्या है? राजस्थान की पूर्णतः बहाव की दृष्टि से, पूर्णतः बहाव की दृष्टि से क्या है? सबसे बड़ी नदी है। अर्थात सबसे बड़ी नदी है। प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि पूर्णतः बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका आंसर क्या होगा? बनास नदी। और वैसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आंसर कौन सा होगा? चंबल नदी। कौन सा? चंबल नदी। यह हो गया प्रमुख।
अब आगे इसमें देखते हैं कि इस नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है। बनास नदी की क्या सहायक नदियां, इनको हम ट्रिक्स के माध्यम से याद करें। क्या है इसकी एक ट्रिक, क्या ट्रिक, और ट्रिक को हम यहां लिख देते हैं, यहां लिखते हैं ट्रिक को। ट्रिक है मामोखा को बेडमैन कहते हैं। क्या कहते हैं, बेडमैन कहते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक है, ये ट्रिक याद होती है आपको पूरी सहायक नदियां क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। बोलो, मामोखा को बेडमैन कहते हैं, 2-3 बार रिपीट करेंगे। क्या, मामोखा को बेडमैन कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, ट्रिक याद हो जाएगी। अब देखो, मामोखा को बेडमैन कहते हैं, इसके लिए इसकी कौन कौन सी ट्रिक में कौन कौन सी नदियां आती हैं वो देखो। माँ का मतलब क्या हो गया, मासी या मानसी नदी, ठीक है। मो का मतलब क्या है, मोरेल नदी। खा का मतलब खारी नदी। को का मतलब क्या है, कोठारी नदी। बे का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, बेड़च नदी। डे का मतलब डाई नदी, और मेन का मतलब क्या हो गया, मेनाल नदी। ठीक है, इस प्रकार से क्या करेंगे, हम इसको याद रखेंगे। ट्रिक क्या है, मामोखा को बेडमैन कहते हैं। माँ का मतलब मानसी, मो का मतलब मोरेल, खा का मतलब खारी, को का मतलब कोठारी, बे का मतलब बेड़स, डे का मतलब डाई, और मैन का मतलब क्या हो गया, मीनार। ये क्या है, राजस्थान में बनास नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिसको आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। अब इनको देखो, सहायक नदियों को एक एक को क्या करेंगे, यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले इसकी इंपोर्टेंट नदी है वो लेते हैं। देखो, यहाँ पर एक जिला है, कौन सा, उदयपुर। और उदयपुर में कौन सी पहाड़ियां, गोगुंदा। कौन सी पहाड़ी, गोगुंदा पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, आयड नदी। बेड़स नहीं, आयड नदी। और यहाँ पर एक झील है, कौन सी, उदय सागर। कौन सी है, उदय सागर झील। गोगुंदा से नदी निकलती है और कहाँ गिरती है, उदय सागर में। तो इस नदी को क्या कहते हैं, आयड नदी के नाम से जाना जाता है। फिर इस झील के आगे नदी जाती है और बहती कहाँ चली जाती है, भीलवाड़ा में चली जाती है। और भीलवाड़ा कौन से स्थान पर, बिगोद। कौन से स्थान पर, बिगोद नामक स्थान पर क्या करती है, बनास नदी में मिल जाती है। गोगुंदा से शुरू होती है और उदय सागर तक तो क्या कहलाती है, आयड नदी। कौन सी कहलाती है, आयड नदी। और उदय सागर और बिगोद तक इस नदी को क्या कहा जाता है, बेड़च नदी कहा जाता है। इस नदी के किनारे एक सभ्यता विकसित हुई थी। कौन सभ्यता हुई थी, आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई है, आयड नदी के, जिसको ताम्रवती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये कौन सी हुई है, कौन सी नदी हो गई आपकी, बेड़च नदी। कौन सी, बेड़च। इसके बाद में हम दूसरी नदी लेते हैं प्रमुख है, तो यहाँ पर बिजोलिया। कौन सा क्षेत्र है, बिजोलिया। बिजोलिया से एक नदी निकलती है, कौन सी, मेनाल। अर्थात ये कौन सा है, बिजोलिया। और बिजोलिया से एक नदी निकलती है, कौन सी, मेनाल नदी। और यहाँ पर क्या करती है, जलप्रपात का निर्माण करती है। क्या बनाती है, जलप्रपात। जलप्रपात का निर्माण करती है। अब ये बताओ कि जलप्रपात क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्र में पानी जब ऊपर से क्या करता है, यहाँ पानी ऊपर से नीचे गिरता है, इसे क्या कहते हैं, वाटरफॉल कहते हैं। तो राजस्थान का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, चूलिया जलप्रपात। और उसके बाद में जो जलप्रपात का नाम आता है उसका क्या नाम है, मेनाल। क्या नाम है उसका, मेनाल जलप्रपात, जो कौन सी नदी पर बना हुआ है, मेनाल नदी पर ही बना हुआ है। और आगे जाके नदी कहाँ मिल जाती है, बिगोद नामक स्थान पर बनास नदी में मिल जाती है। और जहां ये नदी मिलती है वहां पर किसका निर्माण होता है, त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है। कौन कौन सी नदी, मेनाल, बेड़च और बनास नदी, इनके संगम पर किसका निर्माण होता है, त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है। ठीक है, मेनाल नदी हो गई। राजसमंद में ही एक पहाड़ी है, कौन सी, दिवेर की पहाड़ी। कौन सी, दिवेर की पहाड़ी। यहां से नदी निकलती है, कौन सी, कोठारी नदी।
और राजसमंद में बहती हुई उसकी कहाँ आती है, भीलवाड़ा में आती है। और यहाँ पर पे क्या बना हुआ, उस पर एक बांध बना हुआ है और बांध का नाम क्या है, मेजा बांध। कौन सा बांध है, मेजा बांध। प्रश्न ये आ जाए कि मेजा बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो आपका आंसर क्या होगा, कोठारी नदी पर। कौन सी नदी पर, कोठारी नदी पर है। और भीलवाड़ा में फिर ये आगे बढ़ती है और इस नदी के किनारे एक सभ्यता विकसित हुई थी। कौन सी, बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता। और आगे भीलवाड़ा में बढ़ती हुई कहाँ, नंदराय के पास में, नंदराय भीलवाड़ा के पास में कौन सी नदी मिल जाती है, बनास नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी, कोठारी नदी। कोठारी नदी का उद्गम कहां से होता है, दिवेर की पहाड़ी से, राजसमंद से। और आगे बढ़ती भीलवाड़ा में कौन से बांध का निर्माण होता है, इस पर मेजा बांध। और इस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी, बागोर सभ्यता विकसित हुई थी। और ये नदी आगे जाकर के बनास नदी में नंदराय के पास में मिल जाती है। ठीक है, कौन सी नदी, कोठारी नदी। इसके बाद में एक नदी और लेते हैं आगे, बिजराल। एक जगह कौन सी, बिजराल। कौन सी जगह है, बिजराल। ये कहाँ है, राजसमंद में है। और यहां से ये नदी निकलती है और कहाँ जाती है, सीधी टोंक में जाती है। कहाँ जाती है, टोंक में। नदी का नाम क्या है, खारी नदी। खारी नदी कहाँ से निकलती है, बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है, जो टोंक जिले में राजमहल के पास में क्या कर जाती है, बनास नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी, खारी नदी। फिर एक नदी यहीं से जस्ट अजमेर से ही, खारी क्या मारेगी, यहां से। कहां से है, अजमेर से। अजमेर से ही डाई नदी आती है, वो भी क्या होती है, राजमहल के पास में आकर ही क्या करती है, टोंक में बनास नदी पर मिल जाती है। यहां पर भी किसका निर्माण होता है, त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है। कौन कौन सी नदी है, खारी, डाई और कौन सी, बनास नदी। तीनों क्या करती है, राजमहल टोंक के पास में किसका निर्माण करती हैं, त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। ये हो गई। आगे कौन सी नदी का बात करते हैं हम, मानसी नदी का। कौन सा करते हैं, मानसी। यहाँ अजमेर के पास में कौन सी पहाड़ी है, किशनगढ़। कौन सी पहाड़ी है, किशनगढ़। किशनगढ़ की पहाड़ी के पास में से कौन सी नदी निकलती है, मानसी नदी निकलती है। और ये टोंक में बिसरपुर बांध से पहले क्या होती है, बनास नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी, मानसी नदी। कौन सी नदी है, मानसी नदी क्या हो जाती है, टोंक के पास में जाकर बनास में मिल जाती है। कहां से निकलती है, किशनगढ़ अजमेर से निकलती है। बेड़च हो गई, मेनाल हो गई। अब बच गई कौन सी आपकी, मोरेल नदी। कौन सी बच गई, मोरेल नदी। मोरेल नदी है वो जयपुर के बस्सी तहसील से, जयपुर की कौन सी, बस्सी तहसील, जयपुर, चैनपुरा गांव। कौन सी है, चैनपुरा पहाड़ी है, जो कहाँ है, बस्सी में स्थित और जयपुर में है। ये यहाँ से निकलती है और कहाँ जाती है, सवाई माधोपुर में जाकर के कहाँ से प्रवेश कर जाती है, बनास नदी में प्रवेश कर जाती है। कौन सी नदी, मोरेल नदी। कहाँ चली जाती है, सवाई माधोपुर में जाकर के बनास नदी में मिल जाती है। और फिर ये सभी नदियां बनास नदी में गिरने के बाद बनास नदी का जल ले जाकर के रामेश्वर के पास में बनास नदी में, चंबल नदी में मिला देती है। और किसका निर्माण कर देती है, त्रिवेणी संगम का। अब देखो त्रिवेणी संगम कैसे बना, यहाँ पर इधर से तो कौन सी आ गई, बनास, इधर से कौन सी है, रामेश्वर, और एक छोटी नदी और कौन सी, सीप नदी। कौन सी है, सीप नदी। तो वो तीनों मिलकर क्या करती हैं, त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। बनास नदी राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो सर्वाधिक क्या करती है, त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। कितने त्रिवेणी संगम है इस पर, 3 का निर्माण करती है। पहला किस पर होता है, बेड़च, मेनाल और बनास के मिलने से बनता है। दूसरा खारी, डाई और बनास के निर्माण से। तीसरा चंबल, बनास और सीप। इस प्रकार से कितने त्रिवेणी संगम बनते हैं, 3 त्रिवेणी संगम का निर्माण बनास नदी के द्वारा होता है। और इस प्रकार से ये क्या थी, बनास नदी की प्रमुख सहायक नदियां थी। ठीक है, एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। बनास नदी को वशिष्ठी, वर्णाशा या वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी की कुल लंबाई खमनोर की पहाड़ी से लेकर रामेश्वर तक कितनी है, 480 किलोमीटर है।
और इसलिए ये राजस्थान की क्या है, सबसे लंबी पूर्ण बहाव की दृष्टि से नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों को याद करने के लिए क्या है, एक बहुत अच्छा ट्रिक है, मामोखा को बैडमैन कहते हैं। बोलो, मामोखा को बैडमैन कहते हैं। अर्थात मा फॉर मानसी, मो फॉर मोरेन, खा फॉर खारी, को फॉर कोठारी, बेड फॉर बेडच, डे फॉर डाई, मेन फॉर मेनाल। इस प्रकार से क्या है, ये राजस्थान की प्रमुख सहायक नदियां हैं जिनको आप इस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं। आपको समझ में आया होगा टॉपिक। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके जरूर प्रश्न पूछ सकते हैं कि कहीं पे भी कोई आपको दिक्कत आती हो तो आप जरूर कमेंट करें। इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं और एक दो बार इसको रिपीट करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। नदी वाला टॉपिक ज़्यादा हार्ड नहीं है, केवल मानचित्र आपका कहाँ चलना चाहिए, दिमाग में चलना चाहिए, फिर बहुत आसानी के साथ में क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।